हाय साथियों, मैं मंगल प्रसाद निषाद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, इसके पहले हम जो चर्चा कर रहे थे टॉपिक टूल्स के बारे में चर्चा कर रहे थे और टूल्स में हम पढ़ चुके थे वॉइस के बारे में और फाइल के बारे में। तो हम फाइल के बारे में जाने थे कि फाइल कितने प्रकार की होती है, कितने भागों में इसको विभाजित किया गया था और किस आयरन की बनाई जाती है, किस धातु की बनी होती है। अब हम जानेंगे कि फाइल के द्वारा जो क्रिया की जाती है वह कितने प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले फाइल के द्वारा जो क्रिया करते हैं साथियों, उसे हम फाइलिंग के नाम से जानते हैं। जी हाँ, फाइल के द्वारा की जाने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? फाइलिंग कहते हैं। और फाइलिंग करने की जो विधियाँ होती है वह निम्न प्रकार की विधियाँ होती है। सबसे पहली विधि होती है साथियों स्ट्रेट फाइलिंग, दूसरी विधि है ड्रॉप फाइलिंग और तीसरी विधि जो है वह है क्रॉस फाइलिंग। अब हम देखेंगे स्ट्रेट फाइलिंग क्या होती है। स्ट्रेट फाइलिंग जो है वॉइस के सामने खड़े होकर सीधे की जाती है। जी हाँ, स्ट्रेट फाइलिंग जो हम करते हैं तो सीधे वॉइस के सामने खड़े होकर करते हैं और सीधे जॉब पर हम जो है सीधा चलाते हैं। और फाइल को हम जॉब की लंबाई या चौड़ाई के जो है समांतर हम इसको चलाते हैं। और इस विधि में साथियों क्या होता है कि हमें फाइल का जो संतुलन है उसे सही रूप से बनाना होता है। यदि हम क्या करते हैं, फाइल का संतुलन सही नहीं कर पाते तो वर्कपीस जो होता है ख़राब हो जाता है। यदि सतह समतल नहीं बन पाती, अगर हम फाइल की क्रिया को संतुलन रूप से नहीं करेंगे तो जॉब की जो सतह है वह सही रूप से नहीं बन पाती। जैसे आप देख रहे हैं कि इस फिगर में दिखाया गया है कि हम बेंच वाइज में क्या किए, यहाँ पर देखो वर्क पीस को क्या किए, बांध कर रखे हैं। अब हम जब इसमें फाइल चलाएंगे साथियों तो इस विधि में जो फाइलिंग करने की क्रिया होती है, हम सीधे ऐसे सामने इस प्रकार से इस डायरेक्शन, इसके बाद फिर इस डायरेक्शन में हम फाइलिंग आगे पीछे करते हैं। लेकिन ध्यान रहना चाहिए साथियों, इस प्रकार की फाइलिंग करने में हमें यह देखना चाहिए कि यहाँ पर जो बल लग रहा है और इस प्रकार से जो बल लगाते हैं पूरा संतुलन के रूप में होना चाहिए। यदि हम इस तरफ बल ज़्यादा लगा दिए तो क्या होगा साथियों, यहाँ पर जो मटेरियल है, जॉब है, उसके इस किनारे पर ज़्यादा कट जाएगा। तो हमें इस प्रकार की फाइलिंग करने में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है और संतुलन भी सबसे ज़्यादा बनाना होता है। तो उम्मीद है आपको यह जो है समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ड्रॉप फाइलिंग के बारे में जानते हैं कि ड्रॉप फाइलिंग क्या होती है। ड्रॉप फाइलिंग जो होती है साथियों, इस विधि का हम प्रयोग जो करते हैं जॉब की सतह को फिनिशिंग करने के लिए करते हैं। जी हाँ, जॉब की सतह को अच्छी फिनिशिंग करने के लिए हम ड्रॉप फाइलिंग का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, हाई स्पॉट्स को काटने के लिए फाइल क्रिया करते हैं। हाई स्पॉट्स मतलब ज़्यादा पार्ट्स को, ज़्यादा मटेरियल को हटाने के लिए हम फाइलिंग क्रिया का प्रयोग करते हैं। और इस क्रिया में फाइल बिना हैंडल पकड़े दोनों हाथों से पकड़कर प्रयोग की जाती है। जी हाँ साथियों, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों हाथ का प्रयोग करके हम फाइलिंग करते हैं। और इस विधि में क्या होता है, हम हैंडल का पकड़ने का इस्तेमाल नहीं करते, अर्थात इस विधि में हम हैंडल को नहीं पकड़ते। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं साथियों, ये फिगर है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों पार्ट बेंच वाइज है और ये जो बीच में बना है ये आपका जॉब है। हम देखिए इस पर क्या कर रहे हैं, हैंडल को नहीं पकड़ रहे हैं साथियों, हैंडल को नहीं पकड़ रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, हम फाइल को ही पकड़कर जॉब पर क्या कर रहे हैं, घर्षण करा रहे हैं, रगड़ रहे हैं। तो इस विधि में क्या होता है, हमें जो फिनिशिंग प्राप्त होती है, जो जॉब में फिनिशिंग प्राप्त होती है, बहुत ही उच्च क्वालिटी की फिनिशिंग प्राप्त होती है। तो दो विधि हम जान गए। अब हम जानेंगे तीसरे विधि के बारे में। तीसरी विधि है हमारी क्रॉस फाइलिंग। जी हाँ, क्रॉस फाइलिंग क्या होती है, तो क्रॉस फाइलिंग जो होती है साथियों, इसे हम डायगोनल फाइलिंग भी कहते हैं। क्रॉस फाइलिंग को हम डायगोनल फाइलिंग के भी नाम से जानते हैं। और इसमें फाइल को हम क्या करते हैं, जॉब के कर्ण के अनुसार जो है चलाया जाता है। इसी विधि में क्रॉस फाइलिंग में हम जॉब के कर्ण के अनुसार चलाते हैं। और इस विधि का जो प्रयोग है साथियों, हम जॉब के सेंटर में ऊंचे स्थान को फाइलिंग करने के लिए करते हैं। और इस प्रकार सतह को शीघ्र ही समतल बनाया जा सकता है। यह ऐसी विधि है साथियों, हम इसमें सबसे तेज गति से हम जॉब को समतल बना सकते हैं। और इसे हम इस प्रकार से चलाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से चलाते हैं, एक बार ऐसे ही चलाएं, फिर यहाँ से इस प्रकार से हम चलाते हैं। तो इस प्रकार की विधि में क्या होती है,
जॉब जो है जल्दी करता है, बहुत ही हमें समय की बचत होती है। तो उम्मीद है आप जो है समझ में आ चुका होगा। और हाई स्पीड का जो मतलब होता है साथियों, एक स्थान से मतलब एक पॉइंट से लेकर ऊपर वाले पॉइंट तक पूरा हम फाइल को चलाते हैं। तो उम्मीद है आपको यह फाइलिंग भी समझ में आ गई होगी। और कोई भी कारीगर फाइलिंग करते समय दोनों हाथों पर समान दबाव नहीं दे सकता, इसीलिए जॉब के दोनों किनारे झुक जाते हैं और बीच का भाग जो है उड़ जाता है। फाइल में कन्वेक्टिविटी होने के कारण जॉब का यह दोष जो है दूर हो जाता है। फाइल बची में से मोटी होने के कारण फाइल जो है बीच में से मोटी होने के कारण जॉब की सरफेस समतल जो है बनाई जा सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से फाइलिंग करते हैं और जो तीनों विधियाँ होती है वह किस प्रकार से उससे हम फाइलिंग कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि जो फाइल खरीदते समय जो अच्छा क्या होता है, हम फाइल खरीदते समय क्या बातें ध्यान देते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ बिंदु हैं जो आपके एग्जामिनर जो पूछते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फाइल का विवरण जो है, स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल जो है वह क्या होता है। बाजार से फाइल खरीदते समय निम्नलिखित जो है हमें विवरण देना आवश्यक होता है। जैसे आप किस साइज में फाइल चाहते हैं, आप किस आकृति में फाइल चाहते हैं, और कट कौन सी होनी चाहिए फाइल की, और ग्रेड कौन सी होनी चाहिए आपके फाइल की। हम इन चारों बातों को ध्यान में रखकर जो है किसी भी फाइल का हम चुनाव करते हैं कि फाइल की साइज क्या है, फाइल की आकृति क्या है, फाइल का कट क्या है और फाइल का ग्रेड क्या है। हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम क्या करते हैं, फाइल को खरीदते हैं। अब हम आगे देखेंगे जो फाइल होती है साथियों, जैसे अगर हमें खरीदना होता है तो हम कहेंगे उदाहरण के लिए जैसे हमें फाइल 300 mm की फ्लैट फाइल चाहिए और फ्लैट स्मूथ फाइल चाहिए और सिंगल कट की फाइल चाहिए। हमें इस प्रकार से बोलकर हमें फाइल खरीदना पड़ता है। और या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हमें फाइल जो चाहिए वो राउंड 10 इंच चाहिए और सेकंड कट में चाहिए, या आप ऐसे कर सकते हैं हमें फाइल जो है ट्रेंगुलर चाहिए, साइज जो है 150 mm बास्टर्ड डबल कट फाइल होनी चाहिए। तो जो फाइल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो खत्म हुए साथियों। अब अगला चैप्टर हैमर से चलेगा। इसके बाद जो चैप्टर चलेगा स्क्राइबर के बारे में चलेगा, स्क्राइबर के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल की वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे साथियों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।